हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर रियली डूइंग वेल। सो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान कमिट करते हैं। सो आई विल बी एड्रेसिंग सम मेजर मिस्टेक्स जो मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम मैंने किया था, एंड आई वांट कि आप लोग उस मिस्टेक्स को अपने प्रिपरेशन के दौरान फिर से ना दोहराओ, एंड ताकि आप लोगों का जो ड्रीम है दैट इज़ MBBS वो पूरा हो और आप लोगों को आपकी पसंद का कॉलेज में दैट इज़ योर ड्रीम कॉलेज यू गेट अ सीट इन वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। और वीडियो को स्किप ना करके आखिर तक देखते रहना, बिकॉज एट द एंड आई विल बी गिविंग यू वन गोल्डन टिप्स जो आज तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में किसी ने नहीं दिया होगा। सो बी टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लिमिट योर कंटेंट। देखिए, अगर आज आप ढूंढने निकलेंगे ना, सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज इन द होल वर्ल्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको सभी जगह बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बट इन योर नीड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर कंटेंट। देखिए, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इनिशियली आई वॉज एडमिटेड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे मुझे हर महीने इतने सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते थे। बट बिलीव मी, मैंने एक भी चीज़ उस स्टडी मटेरियल से मैंने नहीं पढ़ा। डू यू नो द रीज़न? क्योंकि मैंने लेट्स से NCERT बायो की मैं अगर बात कर रहा हूँ, सो वहाँ पे मुझे एक चैप्टर ख़त्म करने में 1 घंटा लगता था। बट इफ़ आई स्टडी इट फ्रॉम माई स्टडी मटेरियल, वहाँ पे मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे, और रिसोर्सेज वहाँ पे इतने ज़्यादा होते थे। यू डोंट नीड इट इन योर नीट एग्ज़ाम एज वेल। और आपने तो ये बात ज़रूर सुना होगा कि स्टडिंग अ बुक 10 टाइम्स इज़ मच बेटर देन स्टडिंग 10 बुक्स अ सिंगल टाइम। सो रिसोर्सेस को पहले लिमिट कीजिए, आपको जितना ज़रूरत हो उतना रखिए, एंड उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू योर सिलेक्शन इन अ ड्रीम मेडिकल कॉलेज। Now, talking about the major mistake that I used to commit during my NEET preparation is skipping mock test. ये बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स का प्रॉब्लम है कि मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स स्किपिंग द मॉक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज नीट एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट है और उनको लगता है कि मुझे तो थर्मोडायनामिक्स पूरा अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, सो हाउ आई एम गोइंग टू गिव द मॉक टेस्ट, सो दे स्किप द मॉक टेस्ट। एंड दूसरे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पिछले मॉक टेस्ट में मेरा मार्क्स बहुत ख़राब आया है एंड आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड एंड डीमोटिवेटेड बाय गिविंग मॉक टेस्ट, सो क्यों ना स्किप कर देते हैं मॉक टेस्ट। बट बिलीव मी गाइज, इन दोनों चीज़ों में ना आप खुद को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हो। येस, ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देता था। हर हफ्ते आई यूज टू गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट, क्योंकि जब तक आप अपने मॉक टेस्ट से अपना रियलिटी चेक नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट योर ड्रीम कॉलेज। सो ड्यूरिंग माई इनिशियल नीट प्रिपरेशन डेज मुझे ऐसा लगता था एक चैप्टर पढ़ने के बाद अगर मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आई एम डन विद दैट चैप्टर। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब तक आप अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू नो द रियलिटी कि आप उस चैप्टर में वीक रह रहे हो या फिर उस चैप्टर में आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है। सो यू गाइज हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट प्रॉपरली, और अगर आप अपने मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दे रहे हो, बिलीव मी गाइज, आपको एक सीट नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर डिजायर्ड कॉलेज। Another major problem of maximum NEET aspirant is that procrastination. I don't know why they procrastinate so much during their NEET preparation days, और इसी की वजह से उनके जो backlogs है वो इतना बढ़ जाता है।
वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है अभी, मतलब मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ या फिर मैं अपना बैकलॉग कंटिन्यू करूँ। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आपको एक चीज़ मुश्किल लग रहा है समझने के लिए, उसे पहले पकड़िए, उसे फेस करिए। आफ्टर 5 ईयर्स आप डॉक्टर बनने वाले हो और आप क्या कर रहे हो, आप मुश्किल चीज़ और हार्ड वर्क से डर रहे हो। दिस इज़ नॉट व्हाट अ डॉक्टर शुड डू। आपको हार्ड टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा। यू शुड फोकस ऑन योर हार्डर टॉपिक्स मोर दैन द ईजियर टॉपिक्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ईजियर टॉपिक्स अब पढ़िए मत, बट जो ईजियर टॉपिक्स है उसमें आपको पता है कि उसमें आपका स्ट्रेंथ है, आप उनको कर लेंगे। लेकिन जो हार्डर टॉपिक्स है उनको स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना हार्डर टॉपिक को अपना स्ट्रेंथ बना दोगे ना, बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग टू योर डिजायर्ड कॉलेज। सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ वर्क इन योर बेसिक्स फर्स्ट। अगर आपका बेसिक्स और आपका फाउंडेशन अच्छे से तैयार नहीं है ना, आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेट्स से आप एक गाड़ी चला रहे हो, ओके, और आप अच्छे से अपना स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सो आप क्या करोगे, आप क्या उससे 120 की स्पीड से चलाओगे या फिर आप उस स्पीड कंट्रोल को अच्छे से सीखोगे। सो दैट इज़ सिमिलर इन केस ऑफ नीट एज वेल। आपको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा। देखिए आप क्या करते हो, आप हमेशा अच्छे से फार्मूलाज भी आपको समझ नहीं आते, आपको अच्छे से फार्मूलाज रिटेन भी नहीं होते और आप क्वेश्चंस पे उतर आते हो। आप H.C. वर्मा सॉल्व करने लगते हो, आप और ज़्यादा एडवांस्ड पब्लिशर्स की बुक फॉलो करने लगते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले फार्मूलाज अच्छे से समझ होने चाहिए, उसके बाद आपको फार्मूलाज अच्छे से रिटेन होने चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन निकलेगा ना। सो फर्स्ट कंसंट्रेट इन योर बेसिक्स, उसके बाद जाके आप और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप अभी यहाँ पे हो, ओके, द कंपटीशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ पे आओगे तभी आप कंपटीशन पे आ पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हैं और हमारा जो सोच है ना, हम यहाँ पे रखते हैं और हम इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। पहले आपको कंपटीशन पे आना होगा, तब उसके बाद जाके आप और ज़्यादा एडवांस्ड होके आप और ज़्यादा आगे जा सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल concentrate in your base. So again, one major mistake that is committed by most of the NEET aspirant is negative marking. Send this message to your mind that मुझे आज से लेके नीट एग्ज़ाम की डे तक मुझे एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। लेट्स से आपके मॉक टेस्ट में 400 आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 200 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो, डोंट डू नेगेटिव मार्किंग्स। अगर आप नेगेटिव मार्किंग्स कर रहे हो ना, यू आर रूलिंग योर सेल्फ आउट योर कॉम्पिटिशन। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में करीबन 570 आ रहे थे एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल बी नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ दिस ईयर। तो मैंने क्या किया, मैंने 16 नेगेटिव मार्किंग कर लिए। येस, माई 80 मार्क्स गॉट डिडक्टेड आउट ऑफ 570 ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। अगर मुझे 570 में मैं स्टिक करा होता तो उसी साल मेरा सिलेक्शन हो जाता था एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे। लेकिन क्योंकि मैंने नेगेटिव कर लिया, इसलिए आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ द कंपटीशन। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हर रोज़ 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत कर रहे हो, रिग्रेसिव मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, द ओनली वन थिंग दैट कैन कम बिटवीन यू एंड योर सिलेक्शन इज़ नेगेटिव मार्किंग। स्टॉप डूइंग नाउ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर अभी आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो मॉक टेस्ट में और आप नीट एग्जाम में जाके बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करने वाले हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अगर आप अभी नेगेटिव मार्किंग छोड़ रहे हो तभी जाके आप नीट एग्जाम के टाइम नेगेटिव मार्किंग को रेजिस्ट कर पाओगे। हमें ना सबके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, भगवान के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, इवन हेटर्स के ऊपर, सिवाय एक इंसान को, दैट इज़ वी आवरसेल्व्स। हमें खुद के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है एंड दैट इज़ द रीज़न ना हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं नीट प्रिपरेशन के टाइम में। आप लोग ज़रूर देखते होंगे यूट्यूब में या फिर न्यूज़पेपर में, 6th टाइम ड्रॉपर, 7th टाइम ड्रॉपर, 5th टाइम ड्रॉपर। आपको पता है क्या एक चीज़ जो है वो हमेशा उनके साथ होता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस अबाउट देमसेल्व्स। उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो नीट जैसा ऑल इंडिया एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। शायद कोई चीज़ वो गलत कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, दैट्स द डेवलप एवरी डे। और वही चीज़ उनको 6th ड्रॉप, आप सोच सकते हो 7 साल तक आपको ड्रॉप करने के लिए भी कॉन्फिडेंस देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ। अगर आपके अंदर खुद के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना,
you have already increased your 1K rank. एक चीज़ मेरा मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि नेवर एवर डाउट योर सेल्फ. आप जिस दिन अपने ऊपर डाउट करने लगेंगे ना, द वर्ल्ड इज़ द एंड फॉर यू. सो नेवर एवर डाउट योर सेल्फ. मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक गोल्डन टिप्स शेयर करने वाला हूँ. सो इट्स हाई टाइम दैट आई शेयर दैट गोल्डन टिप्स विथ यू गाइज. बेसिकली इसके बारे में ज़्यादातर यूट्यूबर्स बिल्कुल नहीं कहते हैं, बट आई विल शेयर दिस टिप्स विथ यू गाइज. सो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, जो वो 3 घंटा 20 मिनट होता है, द गोल्डन 3 hours and 20 minutes फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट, उस टाइम ना हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है कि इस साल ना मुझे पिछले साल का कट ऑफ क्लियर करना है, मुझे पिछले साल से ज़्यादा मार्क्स लाना है. और एक्चुअली हम प्रिपरेशन के पहले इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं अबाउट व्हाट इज़ द कट ऑफ दिस कॉलेज दैट कॉलेज, और कितने मार्क्स मुझे चाहिए इस कॉलेज में चांस पाने के लिए. एंड हम इतना मेसअप हो जाते हैं ना, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में और टेंस्ड करने लगते हैं. और एग्ज़ाम में जाके इसका सीरियस इम्पैक्ट हमारा पेपर में होता है. एंड दैट्स हैपेंड विथ मी इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एज वेल. आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 570, और तब मुझे मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि पिछले साल का जो कट ऑफ था दैट वाज 577, द लास्ट कट ऑफ फॉर माई स्टेट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो मेरा दिमाग भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा था कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए. बट उसी चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर लिया, और मेरा एंड में जाके जो स्कोर है दैट केम अराउंड 473. बट आफ्टर ऑल द काउंसलिंग हैपेंड, और पिछले साल क्योंकि मेरे स्टेट में 2 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए थे, तो 570 अगर मेरे मार्क्स तभी आते, आई वुड हैव गॉट 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो मैंने इतना बड़ा कैम्बल कर दिया था उस टाइम, और इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था उस टाइम. सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ब्लंडर अपने एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल मत करिए. डोंट थिंक अबाउट द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ और प्रीवियस ईयर्स मार्क्स. एग्ज़ाम के टाइम में आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि मुझे अपना बेस्ट, मुझे अपना 110% दे के आना है. आई विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट व्हाट्स रिजल्ट गोइंग टू हैपन. मुझे कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा रैंक लेके आ पाओगे अपने नीट एग्जाम. With this, I have come to the end of this video. So, a final message from my side to all the NEET aspirant is that this is not the end. This is not the ultimate future of everyone. ठीक है? I believe, मुझे पता है कि doctor is one of the most noble profession in this world. Doctor gets a lot of respect and all that, But इसका मतलब ये नहीं कि सभी को डॉक्टर ही बनना है. Okay? So what I want to say that इस preparation time को don't make it as a burden. मिलने वाला है, ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, इस फेज़ आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है. एंड लाइफ में जाके इन फ्यूचर यू विल गेट सीरियस बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस दैट यू आर फेसिंग नाउ. अगर आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe to my YouTube channel and share this video with your friends, relatives and family members. और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे. See you, bye bye.